Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are preparing ledger accounts on final payments in separate set of books of accounts. When a separate set of books of accounts is kept for joint venture, उसमें हम डिस्कस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उन कंपलसरी अकाउंट्स को जो मेंटेन करने होते हैं जब भी हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कैप्ट करते हैं। ठीक है, उसमें आपके 3 अकाउंट्स मैंडेटरी हैं। एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा को वेंचरर्स का अकाउंट, फिर जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचरर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी क्रेडिट डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट साइड आएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड का देख लेते हैं। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कोई परचेज किया तब, और टू बैंक अकाउंट यानी कि कोई एक्सपेंसेस हुआ तब, टू सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट परचेज, टू कोवेंचरर्स अकाउंट गुड्स गिवन बाय कोवेंचरर्स, टू कोवेंचरर्स अकाउंट यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस जो पेड होगा कोवेंचर के द्वारा वो, फिर आपका टू डिस्काउंट ऑन बिल, देन आपका टू कोवेंचरर्स अकाउंट में आपके आ जाएंगे कमीशन, इंटरेस्ट चार्ज, फिर अगर कोई लॉस होगा आपके शेयर्स पर डिवेंचर पर वो, फिर उसके बाद में अगर आपका डेबिट साइड का टोटल कम आता है इन कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब आपका होगा प्रॉफिट, तो वो होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर्ड होगा कोवेंचर के अकाउंट में इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस पर उनका कोवेंचर का बिजनेस सेटअप हुआ होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपका बाय जॉइंट बैंक अकाउंट यानी कि जो कैश सेल्स होंगी वो, फिर आपके बाय कोवेंचरर्स अकाउंट यानी कि वो गुड्स जो टेकन ओवर हुए, फिर बाय परचेजर्स अकाउंट यानी कि क्रेडिट सेल्स, फिर आएंगी बाय कोवेंचरर्स अकाउंट यानी कि वो गुड्स जो सोल्ड होंगे कोवेंचरर के द्वारा, फिर बाय कोवेंचरर्स अकाउंट यानी कि जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा वो, फिर बाय प्रॉफिट ऑन शेयर्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड आएंगे आपके लॉस अगर कोई शेयर और डिवेंचर पे हुआ, और क्रेडिट साइड आएंगे आपके प्रॉफिट अगर कोई प्रॉफिट हुआ शेयर्स पर या डिवेंचर्स पर वो, फिर बाय लॉस ट्रांसफर टू कोवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल आता है कम इन कंपेयर टू डेबिट साइड, तो होगा आपका लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कोवेंचर्स अकाउंट, किस पे, अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। देन ये हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, फिर हो जाएगा आपका अकाउंट क्लोज। ठीक है, तो ये था हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो पहली हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम बाकी के अकाउंट्स को, यानी कि हमारा नेक्स्ट अकाउंट जो कि है कोवेंचरर का अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकाउंट आता है स्टूडेंट आपका कोवेंचर का अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, सेम उसी फॉर्मेट जैसा है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था हमारा इससे पहले वाला अकाउंट जॉइंट वेंचर का अकाउंट। तो कोवेंचरर के अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले टू जॉइंट वेंचर्स अकाउंट यानी कि जो गुड्स आपके टेकन ओवर हुए हैं वो, फिर नेक्स्ट आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि सेल्स, फिर आएंगे आपके टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट रिसीप्ट, फिर आएंगे आपके टू जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि अगर कोई लॉस होगा वो, तो टू शेयर ऑफ लॉस, फिर ये आएगा आपका, ये होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर टू जॉइंट बैंक अकाउंट यानी कि
फाइनल पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम देखते हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई होगी कोवेंचर में वो। फिर नेक्स्ट आपका बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि जो भी आपके गुड्स गिवन होंगे वो। नेक्स्ट आएंगे आपके बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि आपके एक्सपेंसेस। फिर आएंगे आपके बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि आपके कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी कि आपका फाइनल पेमेंट। ये भी होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो ये हुआ स्टूडेंट आपका कोवेंचर का अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट पर, जो कि है हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट, ये भी आपके एज इट इज़ ऐसे ही इसका फॉर्मेट होगा जैसे हमने प्रीवियस में बाकी के 2 अकाउंट बनाए। तो पहले इसके हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक में देखते हैं हम सबसे पहले डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले टू कोवेंचर्स अकाउंट, यानी कि आपके जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो। देन आपका टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि आपके सेल्स। फिर आते हैं स्टूडेंट आपके सेल्स के बाद टू परचेजर्स अकाउंट, यानी कि कैश जो भी मिला आपको क्रेडिट सेल्स से वो, ठीक है। उसके बाद में टू BR बिल्स रिसीवेबल, यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर ये होगा आपका टू कोवेंचर्स अकाउंट। अगर फाइनल सेटलमेंट कैश कम्स इन, यानी कि ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर ही है। इफ इन फाइनल सेटलमेंट कैश कम्स इन, ठीक है। ये तो हुआ डेबिट साइड। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेजेस। फिर बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस। फिर बाय सप्लायर्स अकाउंट, यानी कि पेमेंट जो भी हुआ आपका सप्लायर को। फिर बाय कोवेंचर्स अकाउंट, यानी कि इफ इन फाइनल
सेटलमेंट कैश गोज आउट। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये भी होगा बैलेंसिंग फिगर अगर इधर का टोटल आपका कम हुआ डेबिट साइड से। ठीक है, फिर हो जाएंगे आपका अकाउंट क्लोज। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको जॉइंट बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, कोवेंचर अकाउंट का फॉर्मेट, उसके अलावा जॉइंट वेंचर प्रोफॉर्मा पता चला, समझ आया होगा आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट का। और अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको फिर से गो थ्रू कर देती हूँ, जिससे आप इसको आराम से नोट डाउन कर सको। फिर उसके बाद हम लेज़र अकाउंट्स ऑन फाइनल पेमेंट्स और सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स पर प्रॉब्लम्स करेंगे अपने आगे लेक्चर में। ठीक है, फॉर्मेट समझना ज़रूरी था। सो ये रहा आपका फॉर्मेट जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये आपका कोवेंचर का अकाउंट का प्रोफॉर्मा, और ये रहा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट का प्रोफॉर्मा। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।